अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी इस वक्त वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ चुकी हैं। तंज के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला आवाम ने करना है। दोनों बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। असद उमर साहब जो के वफाकी वजीर हैं, वो जब दौरा करते हैं तो फिर उस दौरे के बाद कुछ चीज़ें सामने आती हैं। वो कहते हैं कि जब आटा दूसरे प्रोविंस के अंदर सस्ता बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है, तो सिंध के अंदर क्यों महंगे दामों यहां पर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि पंजाब में आटा 860 रुपए है, तो सिंध के अंदर 1250 रुपए के हवाले से क्यों यहां पर फरोख्त किया जा रहा है। कोई प्राइस कंट्रोल है कि नहीं है। ये जो पैसे इजाफी पैसे जाते हैं किस मद में जाते हैं, कहां जाते हैं, उनका सारा मलबा सिंध हुकूमत पे इस पैराए में गिरता हुआ नजर आया कि यहां पर कोई हुकूमत एग्जिस्ट करती है, प्राइस कंट्रोल है या नहीं है, या वाकई यहां पर माफिया की हुकूमत है। दूसरी जानिब अगर हलीम अली शेख साहब की बात कर ली जाए तो उन्होंने एक नई प्रोडिक्शन की है कि वजीर आला सिंध, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, मुराद अली शाह साहब की, तो उनके दिन ही कुछ कम रह गए इस सीट के ऊपर, हो सकता है तब्दील हो जाए। ये कैसे प्रेडिक्शन की, क्या उनके पास सोर्सेज हैं, क्या खबर है, ये तमाम चीजें। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंध हुकूमत की, मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि पेट्रोल और बिजली महंगी होती है और महंगाई होती चली जाती है, फेडरल हुकूमत नाकाम नजर आती है। सच्चा कौन है झूठा कौन है, आज इसके ऊपर दोनों सियासी जमातों का मौकफ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार नजाकत साहब हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, वक्त आपने दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। जानना ये चाहूंगा, कुछ कहना चाहेंगे। असद उमर साहब के स्टेटमेंट्स आज आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे। ये कहा जा रहा है कि 860 रुपए का के हिसाब से जब ये पंजाब में आटा मिल रहा है तो ये सिंध में महंगा क्यों है, वजह क्या है। गलबन दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए सरदार नज़ाकत साहब से। मैं बात कर लेता हूँ इस वक्त असद उमर साहब की। फुटेजेस भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। दौरा किया कराची का और कुछ बात करके गए, हक अदा किया लोगों के लिए, फ़र्जी तौर पर किया या वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ भी ये बताती हैं कि हक अदा किया, ये चीज़ें बाद में सामने आएंगी। लेकिन जो बात की है वो ये की है कि जब दूसरे प्रोविंस के अंदर चीज़ें सस्ती हैं तो सिंध के अंदर महंगी क्यों यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। सरदार साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सरदार नज़ाकत साहब। जानना ये चाहूंगा, असद उमर साहब का दौरा और उसके बाद फिर कुछ स्टेटमेंट सामने आए, तंज के निशर बरसाए गए सिंध हुकूमत पर, कितनी सदाकत है। दूसरे प्रोविंस के अंदर आटा सस्ता है तो सिंध में महंगा क्यों है। सरदार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है। गालिबन सरदार साहब मेरी आवाज़ सुनने से कासिर हैं। दोबारा रब्ता किया जाए सरदार नज़ाकत साहब से। और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि एक मैंने प्रोग्राम किया था कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का के हवाले से, वो सेगमेंट रखा था मैंने, तो उसके अंदर ये चीज़ सामने लेकर आया था कि दो अलग अलग हुकूमतें हैं, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल के अंदर पीटीआई है, प्रोविंस के अंदर पीपल्स पार्टी है। ये दोनों कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर या फिर 1100 अरब रुपए के जो बजट के ऊपर जो इन्होंने पैकेज रखा था, ये तमाम चीजें सामने थी। एक पेज पर कैसे काम करेंगे जब इस तरह के तंज के निश्चर बरसाए जा रहे हैं। सरदार साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब आवाज आ रही है आपको मेरी। जी बिल्कुल आ जी रही। सरदार साहब मैं अपना सवाल दोबारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ, माजरत ख्वाह हूँ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। जानना ये चाहता हूँ कि असद उमर साहब का दौरा और फिर उस दौरे के बाद ये जो तंज के निश्चर बरसाए गए हैं और उसमें एक पॉइंट रेस किया गया है, वो ये कहते हैं कि दूसरे प्रोविंस के अंदर जब आटा सस्ता है तो सिंध में महंगा क्यों है, वजह क्या है। देखें, एक तो असद उमर साहब मेरे ख्याल में जाहिर है असद उमर साहब को पता है कि ये ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के जो तर्जमान है उनका उन्होंने इजलास बुलाया था। मेरे ख्याल में डेस्परेट होके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जी क्योंकि असद उमर साहब को मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया। वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करके इमरान खान की गुड बुक में शामिल होना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी। हर सूबे के अपने अपने स्टैटिस्टिक्स होते हैं। हर सूबे के आटे की जो फूड फूड का डिपार्टमेंट है उसके अपनी अपनी जो प्राइसेस सेट होती है ना। जी तो अब असद उमर साहब वो शख्स हैं जो गवर्नमेंट में आने से पहले वादे किया करते थे, लोगों को खुशखबरियां सुनाया करते थे, लोगों से लिखवाया करते थे कि आप लिख लें, ये नहीं होगा तो मुझे गिरेबान से पकड़ना। लेकिन आज मैं असद उमर साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बगैर सिक्योरिटी के घूम के दिखाएं। लोग जो पब्लिक है वो उनको ढूंढती फिर रही है। स्टील मिल के लोग
सड़कों पे बैठे हुए बददुआएं दे रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, गैर संजीदा लोग हैं, जिसको सारी जिंदगी इमरान खान साहब कोट करते रहे कि ये हमारा इकोनॉमी का अरस्तू बैठा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि आज जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, इसमें 90% असद उमर का किया दर है। क्योंकि अगर ये टाइम पे आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाते तो आज पाकिस्तान को ये दिन देखना नसीब ना होता। तो फिर ऐसे लोग मेरे ख्याल में जो काम नहीं कर सकते, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, जो नालायक हैं, जो सिलेक्टेड है, वो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है इसी तरह अपना कद काट बड़ा कर सकते हैं कि दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो कराची के अंदर जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी थी स्टील मिल के हवाले से, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो अगर उनका सामना करना चाहते हैं तो एक विजिट स्टील मिल का भी कर लें, उनको लग पता जाएगा। नहीं, सवाल मेरा ये था कि पंजाब में आटा सस्ता होने की वजह क्या है, सिंध में महंगा क्यों है? असद उमर साहब ने ये रेस किया ना कि 400 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां तो वो बेनिफिट दे रही है हुकूमत कि आटा तो कम से कम सस्ता है। यहाँ पे वजह क्या है सिंध के अंदर? देखें, इस हवाले से मेरे पास कुछ मालूमात नहीं है कि मैं आपको डिटेल बता सकूं। अगर ये मुझे पता होता तो मैं डिटेल सारी ले लेता कि ये स्टैटिस्टिक किस वजह से महंगा हो रहा है। लेकिन एक आटे को अगर आप छोड़ दें, बाकी जितनी प्राइसेस है वो आप अगर असद उमर साहब से पूछ लें कि उनकी क्या पोजीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो असद उमर साहब को ज़ाहिर चीजों का पता चल जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टेटमेंट दे के मेरे ख्याल में वापस इस्लामाबाद। अच्छा, सिर्फ आटे पे नहीं, उन्होंने कब्जे के ऊपर भी और ये भी कहा कि डाकुओं का राज है, वजीर आजम इमरान खान को यहाँ पर लेकर आएंगे, उनको लोगों से मिलवाएंगे, बात करेंगे ताकि पता चले यहाँ के मसाइल क्या हैं, और दीगर चीजें भी उन्होंने कोट की हैं यहाँ पर। बिलाल, मैं बता रहा हूँ ना कि वो ज़ाहिर है असद उमर की वो वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, मुझे पता है। क्योंकि आज इमरान खान ने अपने जो शेरू थे, तर्जमान थे, उन सबको बुलाया था जी, लेकिन असद उमर साहब को बुलाया नहीं है। तो असद उमर साहब को इस तरह की स्टेटमेंट देके, सर फेडरल मिनिस्टर है, वैल्यू कैसे नहीं है? करके डाकू चोर इस तरह की स्टेटमेंट करके इमरान खान की गुड बुक में आना होता है इन्होंने। अच्छा, जिस बंदे को इमरान खान के करीब जाना होता है या इमरान खान की गुड बुक में होता है, नहीं सर, तो लाइकवाइज बिलावल भुट्टो जरदारी सरदार साहब ऊपर क्रिटिसिज्म करता है और दूसरे दिन इमरान खान उसको बुला लेते हैं। सरदार साहब, लाइकवाइज फिर मुर्तजा वहाब साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, ये भी तो सिंध हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट होता है तो जवाब तो यही देते। फिर तो ये भी क्या इसी तरह काम कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, असद उमर साहब कर रहे हैं, या जिसका शेरू का आपने कोट किया? सुन लेना, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है या पीपल्स पार्टी के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी गुफ्तगू और इन लोगों की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क है। ये सियासत को इतना इन्होंने गंदा किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनको शर्म भी नहीं आती जिस तरह की स्टेटमेंट ये इनके तर्जमान देते हैं। एक वो लाहौर में रोज बैठ के पॉइंट स्कोरिंग कर रहा होता है, और फिर एक सुबह एक औरत आ जाती है सुबह लेक्चर देने, जो सात पार्टियां चेंज करके पीटीआई में आई हुई है। और मैं इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि खैर इमरान खान ने महंगाई का तोहफा तो दिया, लेकिन इमरान खान की खुद अपनी जो स्पीच होती है उसको भी पाकिस्तान के लोग बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। तो महंगाई का तोहफा दिया, लेकिन इमरान खान बात अगर मैं करूं कि क्या डिलीवर किया सिंध हुकूमत ने, तो फिर अगर मैं मजबूर हो जाता हूं कुछ चीजें कोट करने पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपने देखा है, खासतौर पर कराची के बड़े मसाइल को आपने कभी प्रीच करने की कोशिश की है, कभी जानने की कोशिश की कि मसले हल कैसे होंगे? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि आप एक प्रोग्राम रख लें अलग से कि जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया है, मैं अपने सारे स्टेटिस्टिक्स लेके आ जाता हूं। आप इनको भी बुला लें, किसी को भी बुला लें। सर, आज कराची की हर सड़क खुदी हुई है, वजह क्या है? बुला लें तो वो उनको बुला ले। मैं अपने स्टैटिस्टिक्स लेके आता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या काम किया और सिंध गवर्नमेंट क्या काम करने जा रही है। जो एक मलीर एक्सप्रेस वे है, जितने बड़े प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली कराची में आपकी या सिंध हुकूमत की सवाल किया तो सुन ले, मैं बात कंप्लीट कर लूं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कराची में कुछ ऐसे लोगों का ऐसे माफिया का कब्जा था कि जिसमें सर वो पुरानी बातें हो गई ना। मैं फिर सवाल में आपको जवाब में आपको इंटरप्ट इसलिए करता हूँ, पुरानी बातें हो गई। मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस वक्त हालिया दौर की कि कराची के अंदर आप मलीर एक्सप्रेसवे बनाने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। कराची की हर सड़क खुदी हुई है, उसके लिए
कोई मुझे गवर्नमेंट नजर नहीं आती। मैं अगर बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट की तो उस पर कोई नजर नहीं आता। पूरे शहर के अंदर बारिशों के बाद जो टूट फूट हुई है उस पर रिपेयरिंग हो रही है, पूरे शहर के अंदर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत बेहतरी फील होगी। मतलब मुझे शारे फैसल के अलावा और तारिक रोड के अलावा कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा सर। तो क्या वो कराची का हिस्सा नहीं है सरदार साहब? आप कहीं भी चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, कोरंगी में चले जाएं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा है। सरदार साहब ये तो ज्यादती है ना। आप डिस्ट्रिक्ट मलीर जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जाएं, वहां की हालत देखिए आपने इलाकों की। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर भी आपके ही लगाए हुए हैं। अब तो डीसीज ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देखें कि कितनी सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, कितनी शाराएं बन रही हैं और कितने सर मसला यही है ना सरदार साहब, आप मेन रोड से, मेन सड़क से, शारा से गुजर जाते हैं, गली मोहल्ले का या फिर इलाके का क्या हाल अहवाल लेंगे? बिलाल देखें, मैं आपको बताऊं कि जाहिर है जो वफाकी हुकूमत बजट देती है उसी के मुताबिक काम हो सकता है ना। अच्छा, सिंध हुकूमत का अपना बजट इस काबिल नहीं है कि कुछ काम कर सके। हुकूमत हमारे एयरपोर्ट पे रोक के बैठेगी, इमरान खान अगर अपनी स्टेटमेंट ये देंगे कि सिंध मेरा सूबा नहीं है, तो फिर उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी तो इतना ही काम करेगी जितने उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल सुनिएगा गौर से सर। सरदार साहब ये बताएं कि जब मेयर अपनी सीट के ऊपर, अपनी नशिश के ऊपर विराजमान थे, तो मैं समझता हूं कि कायनात में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मेयर को जो है वो सिंध हुकूमत ने किया कि काम नहीं करते हैं, फंड्स लेते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं, क्रेडिबिलिटी सिफर है, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर तंज के निशान बरसाए। मेरा सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल सुन ले ना। अब मेयर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो अब कहां से फंड्स की कमी आ गई? अब क्यों वफाक आ गया? अब तो डिलीवर आपने करना है, हालत सुधरती क्यों नजर नहीं आ रही? मेरी सुन लेना बिलाल, आपने सवाल किया तो सुन भी लिया करें। मैं तो सवाल करने के बाद आपके इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। जब से मेयर कराची अपना टर्नओवर पूरा करके गए हुए, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट किसी से पूछ लें कि कराची के अंदर किस तरह काम हो रहा है और कितनी सड़कों पे काम हो रहा है, कितने प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, आप किसी से पूछ रहे हैं। आप स्टूडियो से बाहर निकल के भी कोई प्रोग्राम कर सर मसला ये है कि मैं जब कराची की सड़कों का विजिट करता हूं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके स्टोरीज कलेक्ट करता हूं, तो मुझे वो कराची नजर क्यों नहीं आता जो सिंध हुकूमत मेरे प्रोग्राम में बैठ के दिखाती है कराची। अच्छा मेरी सुन लेना, वेस्ट के अंदर जो सारी सड़कों पे काम हो रहा है, मैं कल आपको वीडियो मंगवा के भेज देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर सारे पूरे कोरंगी के अंदर काम हो रहा है, वेस्ट के अपना मलीर के अंदर काम हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है? जरा सा कोई निशान नहीं करेंगे प्रिसाइज करके? पता नहीं आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, मुझे ये चीज मुझे हैरत इसी बात की है सरदार साहब कि मुझे नजर क्यों नहीं आता जब मैं उन गलियों के अंदर जाता हूं, उन सड़कों का विजिट करता हूं। वो टूटी फूटी सड़कें हैं, आलूदा इस वक्त माहौल है, कचरा कुंडियां भरी हुई है, लैंडफिल साइट तक कचरा नहीं पहुंचाया जाता। अभी भी क्या मेयर बैठकर अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं मेयर? बिलाल मैं आपको बताऊं कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है नासिर हुसैन शाह साहब, वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, हर जगह विजिट कर रहे हैं। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेयर के होते हुए जो कचरे की सिचुएशन थी वो उसमें 90% बेहतरी आई है। और मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूं कि इंशाल्लाह 100% बेहतरी की तरफ मतलब ये बेहतरी कहां पर आई है? बिलावल हाउस के आसपास आई है या तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में? सुन लेना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची के अंदर काम करेगी। बाकी सारे जितने लोग थे वो पैसे कमा के यहाँ से चले गए। चले सर, 13 साल से तो है इस वक्त हुकूमत में, अब देखते हैं कि आगे क्या बेहतरी आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मामलात आपने जाने कि पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। सरदार नज़ाकत साहब बता रहे थे कि कराची के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर गली के अंदर, हर महल्ले के अंदर पीपल्स पार्टी काम करती नजर आ रही है। अब आप जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो फीडबैक के अंदर मुझे ये बता सकते हैं, जो शख्स जिस इलाके से, जिस महल्ले से, जिस डिस्ट्रिक्ट से अपना ताल्लुक रखता है, वो मुझे ये फीडबैक दे सकता है कि उसके इलाके के अंदर पीपल्स पार्टी क्या काम करा रही है, क्या काम कर रही है और क्या डेवलपमेंट आई है मेयर की हुकूमत में और इनकी हुकूमत में। क्या अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी हुकूमत बेहतर है? यहां पर एक वक्फा लेंगे, लेकिन जो फेडरल हुकूमत है उसने जो तंज के निश्तर बरसाए, तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे, देखेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, एक वक्फे के बाद।